हमें विद इन लिमिट्स, विद इन डेज हमें इस चीज का रिपोर्ट्स दें कि हुआ क्या है। हमें बस इंसाफ चाहिए इकरा के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो हमें। कातिल जिंदा है, इकरा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। इकरा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इकरा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इकरा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, शर्मिंदा है, इकरा तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, इकरा तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, इकरा तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, 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 we want justice। इकरा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, 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 इकरा हम शर्मिंदा है। तेरे घर से आवाज उठाओ, इकरा को इंसाफ दिलाओ, घर घर से आवाज उठाओ, इकरा को इंसाफ दिलाओ, इकरा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इकरा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इकरा हम। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने ये ग्रुप क्रिएट किया और फिर बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया, और जो हम आज इकट्ठा हुए हैं इकरा के लिए, हमें इकरा के लिए इंसाफ चाहिए, हमें उसके गुनहगार चाहिए। जैसे कि हमें पता है 30 मई को इकरा अपने ही नेटिव विलेज से गायब होती है, वो घर से कुछ लेने जाती है और 30 मई के बाद 4 जून को उस बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि उन दिनों में उस बच्ची के साथ क्या हुआ। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वीक थी कि उन दिनों में वो उस बच्ची को पकड़ नहीं पाए, उस बच्ची को ढूंढ नहीं पाए। फिर जब डेड बॉडी मिलती है उस बच्ची की, सुनने को आया कि उस बच्ची की डेड बॉडी बड़ी वर्स्ट कंडीशन में मिली है। अब हमें तो पता नहीं ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमें जो सुनने को मिल रहा है हम सुन रहे हैं। फिर उसके बाद आज 8 जून हो गई है, स्टिल हमें नहीं पता उस बच्ची के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमें चाहिए कि हमें इस टाइम पूरी क्लियर रिपोर्ट चाहिए कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे डीपली वर्क करे और ये नहीं कि वो लंबा टाइम ले, एक विद इन लिमिटेड टाइम पे हमें क्लियर रिजल्ट बताए और हमें बताए कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। के लिए तो बहरहाल परमिशन जो है वो हमें नहीं मिली है। परमिशन हमें इसलिए नहीं मिली कि हमें जो है बाहर कैंडल मार्च के लिए नहीं जाना के लिए, तो बहरहाल परमिशन जो है वो हमें नहीं मिली है। परमिशन हमें इसलिए नहीं मिली कि हमें जो है बाहर कैंडल मार्च के लिए नहीं जाना। आज सफर गया सारे आना यार, जो काज के लिए आए हैं प्लीज यहाँ पे आ जाओ। मेरा नाम सोफिया मजीद रेशी है और आज हम यहाँ पुंछ प्रीतम सिंह परेड पार्क में सब इकट्ठा हुए हैं इकरा के इंसाफ के लिए। जो लड़की मंडी के अड़ाई की रहने वाली थी वो गायब होती है, फिर उसका शव बरामद होता है। लेकिन ये एक इतनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक हफ्ता गुजर जाता है लेकिन उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है। कश्मीर में ये केस देखने को मिला था, जहाँ पे बडगाम में ऐसा हुआ था, वहाँ पे लड़की को 24 आवर्स के अंदर इंसाफ दे दिया गया। लेकिन हमारे पुंछ में ऐसा क्यों हुआ कि एक हफ्ता गुजर जाने तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला है। अगर पुंछ में आज ये पहला केस है, अगर इस लड़की को इंसाफ नहीं दिया गया तो आगे आने वाले दिनों में ऐसे 1000 केस पुंछ में देखने को मिलेंगे। हम यही चाहते हैं, वो जस्टिस डिजर्व करती है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए और जो उसके कल्प्रिट है, जो भी सस्पेक्ट इस केस में है, उनको डेथ ऑफ सेंटेंस होनी चाहिए। शुक्रिया। मोहम्मद रफीक है, मैं इकरा का चाचू हूँ, तो उसी के फैमिली से हम। तो अर्ज इस तरह से है कि 30 तारीख को बच्ची को गुम होती है, 30 मई को कम से कम 1:30 + 1:45 के टाइम वो आती है आइसक्रीम खाने के लिए दुकान पे, तो वहाँ से लापता हो जाती है। तो तहसील मंडी में या डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पहला ये चांस है ऐसा। अब ये डर का माहौल पैदा हो चुका है, बच्चे स्कूल जाना बंद कर गए हैं, वॉशरूम तक बच्चे नहीं जा रहे हैं, वालदेन को साथ में लेकर स्कूल जाते हैं और वालदेन को साथ में जब छुट्टी होती है तो आकर मतलब वापस ले जाते हैं बच्चों को। तो लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए। मंडी की पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, हमारे साथ शाना बशाना रहे। तो 5 दिन के बाद हमें डेड बॉडी साथरा ब्रिज के पास से मिलती है। तो बच्ची जिंदा तो नहीं मिली, लेकिन इतना भी है कि हमें वो डेड बॉडी मिल गई। लेकिन हमें ये इंसाफ चाहिए, जब 12 घंटे में श्रीनगर से वो बच्ची मिलती है तो इस बच्ची का ऐसा क्या है कि वो हमें मतलब आज कम से कम 11 दिन होने लगे, 12 तो बच्ची नहीं, उसकी मतलब वो जिंदा नहीं मिली तो डेड बॉडी मिली है। तो लिहाजा हमें
पुलिस का हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमारा कॉपरेट रहा उनका हमारे साथ ढूंढने में, लेकिन वो बच्ची जिंदा नहीं मिली। अब ऐसे है कि हमें इंसाफ चाहिए। उस इकरा बच्ची का 11 या 12 साल की बच्ची है, उसके साथ ही ऐसा जुल्म हुआ है, तो उस दरिंदे को जल्द ढूंढना चाहिए। वो दरिंदा सामने आना चाहिए। अगर वो दरिंदा सामने नहीं आएगा, वो कातिल उस बच्ची का सामने नहीं आएगा, तो कल वो हमारी बच्ची के साथ, अगर 11-12 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो कल वो दूसरी बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है। वो एक गरीब खानदान की बच्ची थी, उसका बाप 500 रुपया दिहाड़ी कमाता था। अब उस 500 रुपये क्या मजदूर है, उसकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो कल किसी टीचर के बच्ची के साथ भी ऐसा होगा, कल किसी पुलिस वाले की बच्ची के साथ भी ऐसा होगा, तो कल किसी घराने के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब की बच्ची के साथ ऐसा होगा। तो हमारा ये पुलिस से, जो हमारे मंडी SHO साहब हैं, उनसे, SSP पुंछ साहब हैं, उनसे हमारी ये अपील है, दरख्वास्त है कि इस केस को जल्द अज जल्द सामने लाया जाए।